कक्षा 6 और 7 विषय है संस्कृतम। संस्कृत में मैं आप लोगों को दोबारा से संधि प्रकरण शुरू करा चुका हूँ। दोबारा से मैं आप लोगों को संधि की परिभाषा, संधि के भेद आदि सब बता दिए। अब हम स्वर संधि के पहला भेद दीर्घ संधि चालू कर चुके हैं। दीर्घ संधि की आप लोगों को परिभाषा, इसके तरीके कि किस प्रकार से हम दीर्घ संधि को हल करेंगे, ये सब बता चुका हूँ। आज अब सीधा इसके उदाहरण चालू होने वाले हैं। एक उदाहरण करके भी बता दिया था, बाकी आज उदाहरण करने जा रहा हूँ। जैसे सस प्लस अंक, सस प्लस अंक, ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में स्व आ रहा है, स्व में हलंत का निशान नहीं है, यानी इसके नीचे अप्रत्यक्ष, उसमें स्व में क्या है, अ है। दूसरे पद की शुरुआत में अ है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से नया वर्ण, इनका दीर्घ स्वरूप आ हो जाएगा। अब पहले पद के अंत से यानी स्व के अंदर से अ निकाल दिए तो ये आधा हो गया। इन दोनों को जोड़ करके हम आ बनाए हैं, प्लस जो बच गया हो। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं तो स्व में आ का स्वर जुड़ जाएगा, क और विसर्ग क्या बन जाएगा, ससांग। क्या हो जाएगा, स सांग। यहाँ अंक लगा हुआ है तो यहाँ लग जाएगा ससांग, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, गौर प्लस अंग। गौर प्लस अंग, पहला पद दूसरा पद। र में हलंत का निशान नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अ आ रहा है। दूसरे पद की शुरुआत में प्रत्यक्ष रूप से अ आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने से इनका वृद्धि आ हो जाएगा। अब पहले पद के अंत से यानी र के अंदर से हम हटा लें तो र आधा। इन दोनों को जोड़ करके आ बने हैं, प्लस जो बच गया वो लिखा। इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, गौरांग। क्या बन जाएगा, गौरांग। उदाहरण नंबर 3 दिया, विद्या प्लस आलया। विद्या प्लस आलया, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने से भी आ ही बनेगा। अब पहले पद के अंत से हम आ हटा दिए तो ये आधा हो गया। इन दोनों को जोड़ करके आ ही बनाए हैं, प्लस यहाँ क्या बच गया, लया। इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालया। क्या बन जाएगा, अपना उदाहरण क्या तैयार हो जाएगा, विद्यालय। रत्न प्लस आकार, चौथा उदाहरण, रत्न प्लस आकार। पहला पद दूसरा पद। नौ में देखिए हलंत नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आ रहा है, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में आ रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इनका दीर्घ आ बनेगा। अब पहले पद के अंत से यानी 9 में से अ हटा दे तो ना, अ और आ को जोड़ करके आ बनाए हैं, प्लस कार। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो 9 में आ का जुड़ जाएगा और कार, तो क्या बन जाएगा, रत्नाकार। क्या बन जाएगा, रत्नाकार। उदाहरण नंबर 5, यथा प्लस अर्था। पहला पद दूसरा पद। अब पहले पद के अंत में आ है, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में आ है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ। अब था के अंदर से आ हटा लें तो था आधा। आ और अ को जोड़ करके हम क्या बनाए हैं, आ बनाए हैं, प्लस था ऊपर र और विसर्ग। इनको जोड़ दोगे
तो थ के ऊपर आ जुड़ जाएगा यथार्थ और थ और विषय, तो क्या बन जाएगा? यथार्थ। क्या बन जाएगा? यथार्थ। अगला है उदाहरण नंबर 6, विद्या प्लस आर्थिक। क्या है? विद्या प्लस आर्थिक। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में आ गया, दोनों को जोड़ने से क्या बने हैं? आ बने हैं। अब पहले पद के अंत से आ हटा लिए तो ये आधा हो गया, इन दोनों को जोड़ करके हम आ बनाए हैं, प्लस थी और ऊपर इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को आज दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण यहाँ पे समझाए, इनको ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से ये हल किए गए, क्या कहा जाए। यदि आप इन बातों को समझ लोगे तो बड़ी सरलता से आप ही कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।